सभी भाई बहनों, मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। ये जो एक लाइन है आपने भी सुनी होगी, ये मन बड़ा चंचल है कैसे मैं तेरा भजन करूँ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। ये जो मन है, जो ये मन का रोग है, ये मन का दोष है जो, ये एक दिन का या एक जन्म का या एक ही इंसान के लिए नहीं है। ये सभी के लिए बराबर है, सभी का रोग है। जो महान पुरुष भी हुए वो भी इस मन को कोसते हैं कि हे मन, तू गलत चीज़ों में क्यों जाता है? क्यों तुझे समझ नहीं आता है कि ये सब मिथ्या है? ये जो हमें सभी भ्रमित करने के लिए, हमें कष्ट पहुँचाने के लिए ये सभी गलत कार्य हमारे सामने नज़र आते हैं। लेकिन यह मन यह जानते हुए भी कि यह गलत है, असत्य है, इस चीज़ ने एक दिन छूट जाना है, वो उसको पकड़े रहता है। और जब सूरदास जैसे महापुरुष भी इस मन को कोसते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सभी के लिए मन एक जैसा ही है। भले ही ये बात अलग है कि कुछ लोग कुछ ऐसी साधना करके मन को काबू में कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ किस प्रकार वो अपने मन को काबू करना जानते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ और आप भी एक इंसान हैं, और हमारा एक मन है जो हमें उँगली पे नचाता है। हमें हर कार्य में हमारे लिए इस प्रकार कार्य करता है कि हम जिधर इसे मोड़ते हैं, अपने दिल से मोड़ते हैं अगर, तो ये मुड़ जाता है। लेकिन हम मोड़ना ही नहीं चाहते हैं इसे। हम जो गलत कार्य है वो कराते रहना चाहते हैं, तो वो भी लगा ही रहेगा। ये मन एक बच्चे की भांति है, इसे जो चीज़ पकड़ा दी जाए, ये उसी में मतलब उसे इतनी मजबूती से पकड़ देता है कि फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता है। आपने देखा होगा जब आप कुछ अच्छी चीज़ों को बोले, मतलब आप भजन सुनते हैं, तो भजन को सुनते समय आपको मन नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने अपना मन पहले से कुछ फालतू चीज़ों में उसे अटका दिया है। न चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं आप, जिससे मन हमारा गलत असर हमारे मन पे पड़ जाता है। आप किसी की निंदा करते हैं, किसी को गलत कहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। ये मन भी जानता है कि ये सही नहीं है, लेकिन उसे देखने के बाद उसकी निंदा करना, उसकी पूरी सारी लिस्ट तैयार करना, ये किसका काम है? मन का काम है। और अगर मन को इसी प्रकार आप अच्छी चीज़ पकड़ा दे, भगवान के चरणों में लगा दे, भगवान के भजन में लगा दे, तो कुछ दिन यह मन भागेगा, हमारा भागेगा, लेकिन धीरे 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 ये काबू होने लगेगा। और धीरे-धीरे ये अच्छी बातों को भी ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन केवल गलत ही चीज़ों में भागता है। अगर आप कुछ ज्ञान की खोज में जाते हैं, तो ये मन हमें कुछ ऐसी बातों को भी सिखाता है जो मतलब उसकी ललक बनाते हैं। कहते हैं ना, सीखने की एक ललक होती है हमारे मन में। तो यह मन हमें ललक प्रदान करता है, कुछ भी चीज़ के प्रति हमें आकर्षित करता है, क्या हमें सीखना है। मन केवल गलत ही चीज़ों की तरफ नहीं भागता। अगर आप निरंतर लगातार अच्छी चीज़ों की खोज में जाते हैं, तो ये मन उस तरफ भी खोज करता है। और आपको करना क्या है, जब आप बहुत खुश हो या बहुत ही लाचार हो, जब हम बहुत खुश होते हैं, जिस इंसान का जैसा स्वभाव होता है वो उसी प्रकार व्यवहार करता है। जब एक सद्गुणी इंसान, एक सत्वगुणी इंसान खुश होता है, तो उसके हृदय से ऐसी मतलब उसकी ऐसी विचारधारा बनती है कि किसी को कितना दे दूँ या कितना अच्छा बोल दूँ। लेकिन उसी
के अनुसार एक गलत इंसान, मतलब जो चरित्रहीन है, वो बाई चांस खुश हो जाता है, तो उसके मन में दूसरों को ठेस पहुँचाने का आनंद आता है उस समय। आपने देखा होगा कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन उन्हें दूसरों को दुःख देने में बहुत आनंद मिलता है। वो क्या है, उनकी मन की प्रक्रिया है। उन्होंने अपने मन को उस तरफ में ढाल दिया है। कुछ लोग गाने गाते हैं खुशी के, कुछ लोग अपने दुखों को याद करते हैं जब सुखी हो जाते हैं कि किस प्रकार हमने उस दुख से बाहर आए। कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम इस मन को जिस चीज़ में लगा देते हैं, जिस चीज़ में हम इसे बढ़ाते हैं ना, ये मन उसी प्रकार का बनने लगता है। अगर आप अपने दुखों को ज़्यादा याद करते हैं तो ये मन दुखी रहता है। अगर सुखों को ज़्यादा याद करते हैं तो सुख का अनुभव भी करता है। आपने देखा होगा, अगर आपने ऐसा सुना कि किसी पे चोट आई, तो आपने देखा तो नहीं, सुना है केवल, लेकिन अगर आपने आपके सामने कोई कहता है उसका हाथ मुड़ गया था, तो आपको थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका हाथ मुड़ा हो, क्योंकि उसकी पीड़ा का अनुभव आपको है, तभी तो आपने उसे महसूस किया। जब आप कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, धीरे-धीरे अपने मन को सात्विक बनाने के लिए, धीरे-धीरे कुछ अच्छी बातों को लेते हैं, तो उससे हमारा मन धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगता है। कौन कहता है मन सुधरता नहीं है? मन सुधर भी जाता है, हो जाता है, बहुत शांति भी मिलती है। इसके लिए आपको भगवान के चरणों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में जो है, भगवान की भक्ति को एक अंधविश्वास की तरह माना जाता है, और उसके बाद भगवान की तरफ ध्यान न देकर संसार तो दुखों का ही घर है, और संसार की तरफ ज़्यादा ध्यान देने से हमारा मन धीरे-धीरे संसार के कुचक्र में फँस जाता है। चाहे कैसा भी है, आपके साथ अन्याय हुआ है या न्याय हुआ है, कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हम खुद को कोसने लगते हैं या भगवान को कोसते हैं, और फिर भगवान के चरणों पर ध्यान न दे के हम संसार की तरफ बहक जाते हैं, और उसके बाद हमारा मन काबू नहीं होता है। बिना भगवान की कृपा से मन शांत काबू में नहीं हो सकता है। कई बार तो प्रार्थनाएं करनी होती है, कई बार सद चिंतन करना होता है, कुछ हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए, कुछ खान पान होने चाहिए जिससे कि मन में शांति उत्पन्न हो। आपने गीता में सुना होगा कि हमारे तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों पर हमारा मन निर्भर करता है। जो सत्वगुणी होता है उनके मन में शांति होती है, जो राजस्व गुण होता है, रजोगुण होता है जो, वो मेहनत करके खुशी होती है उन्हें। मतलब कह सकते हैं कि वो कुछ पाने के लिए कुछ दिन रात मेहनत करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो दूसरों को कष्ट देके खुश होते हैं। तो इस प्रकार ये मन की शांति की प्रक्रिया हमारे रहन-सहन, खान-पान और हमारे आचार-व्यवहार पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ कि आप कुछ समझे होंगे। धन्यवाद।